हेलो गाइस, दिस इज मी मंजर तिर्की एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ जो आपके कन्वर्सेशन के दौरान आपके आपके इंग्लिश में बातचीत करने के दौरान आपको बहुत मदद करेगा। कई वाक्यों पर कई ऐसे वाक्य आते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसे सिचुएशन बनते हैं जहाँ पर हमको ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं। जैसे सपोज कोई पूछता है कि तुमको स्कूल जाने में कितना समय लगता है। हो सकता है कोई पूछता है कि तुमको नाश्ता करने में कितना समय लगेगा। हो सकता है कोई पूछता है कि तुम्हें खाना पकाने में कितना समय लग सकता है। ऐसे ऐसे जब सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं तो मेरे दोस्त मैं बता दूं कि ओनली having the knowledge of the tenses we cannot translate such sentences properly. We need the particular structure to translate such sentences in English. So चलिए मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर क्या है। हमारे पास स्ट्रक्चर है it takes quantity plus time plus 2 plus v1। दैट मीन्स इस 2 प्लस v1 को हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। 2 प्लस v1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन की बात की जाए कि कब हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको यह बताना हो कि कोई काम करने में किसी को कितना समय लगता है। फिर से मैं आपको बता दूं, हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग तब करते हैं जब हमको यह बताना हो कि कोई काम करने में किसी को कितना समय लगता है। चलिए हमारे पास एक सेंटेंस है, सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने में 1 घंटा लगता है। मैं बोल रहा हूँ सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने में 1 घंटे लगते हैं या फिर लगता है। क्लियर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम सेंटेंस को पढ़ें तो हमको पता चलता है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। In my last videos I had told you that how can we find out the tense of the sentence. Means to find out the tense of the sentence we need to read the sentence from beginning to the end, and the ending part will tell you which tense you have to use. After seeing ta hai at the Hindi sentence, you can easily judge that the sentence is in present indifferent tense, and you will have to use v1 or v5 form of verb in the sentence to translate. Got it? तो हमारे पास सेंटेंस है सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने में 1 घंटा लगता है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई भी प्रत्यक्ष रूप से सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इट लगाना, इट मैंने लगाया, उसके बाद टेक्स टेक्स लगाएंगे। टेक्स क्यों लगाया, क्योंकि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही होता है। ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, क्वांटिटी देना है। क्वांटिटी क्या है, 1। उसके बाद टाइम आवर, इट टेक्स 1 आवर। किसमें 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 1 घंटे लगते हैं, तो तैयार होने में, टू गेट रेडी। क्या किया, टू गेट रेडी। ठीक है। कहाँ के लिए, फॉर ऑफिस। फॉर ऑफिस। तो हमारा सेंटेंस हो जाता है इट टेक्स 1 आवर टू गेट रेडी फॉर ऑफिस। इज माय पॉइंट क्लियर। अब हम लोग एक और सेंटेंस देखते हैं, किसी भाषा को अच्छी तरह सीखने में 2 वर्ष लगता है। व्हाट कम्स एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस, ता है को देखते ही हमको पता चल जाता है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और मेरे को वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करना है v1 या फिर v5। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। किसी भाषा को अच्छी तरह सीखने में 2 वर्ष लगता है। तो सबसे पहले इट, उसके बाद टेक्स, टाइम देना है आपको 2 इयर्स। इट टेक्स 2 इयर्स किसमें, किसी भाषा को सीखने में, टू लर्न अ लैंग्वेज, टू लर्न अ लैंग्वेज। कैसे, अच्छी तरह, वेल और प्रॉपर्ली। यू कैन यूज वेल और प्रॉपर्ली, वेदर यू कैन यूज वेल और प्रॉपर्ली। आप दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो ये बोलो इट टेक्स 2 इयर्स टू लर्न अ लैंग्वेज वेल, या फिर आप ये बोलो इट टेक्स 2 इयर्स टू लर्न अ लैंग्वेज प्रॉपर्ली। ये आप पर डिपेंड करता है कि कौन से शब्द का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ वेल बोलना, इट टेक्स 2 इयर्स टू लर्न अ लैंग्वेज वेल। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए कि कितने आसान तरीके से हमने इन 2 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लिया। ट्रांसलेट आसानी से इसलिए कर लिया बिकॉज हम लोगों
को नॉलेज था, हम लोगों को पता था कि हमें कौन से टेंस का इस्तेमाल करना है और उस टेंस के अनुसार कौन से वर्ब को इस्तेमाल करना है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं कि इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग और भी टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पास्ट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये टेक्स क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो विल टेक कर देंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमको बोलना हो तो हम बोलेंगे इट इज टेकिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखो, इट टेक्स मतलब समय लगता है, इट टुक मतलब समय लगा, इट विल टेक दैट मीन्स समय लगेगा, इट इज टेकिंग मतलब समय लग रहा है, इट मे टेक मतलब समय लग सकता है। अब मैं बता दूं कि ये मे जो है इसको हम मॉडल एक्सीलेंट वर्ब बोलते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। मे इज यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी, मे का प्रयोग हम लोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इट मे टेक मतलब समय लग सकता है, इट शुड टेक दैट मीन्स समय लगना चाहिए, शुड का प्रयोग ना चाहिए के सेंस में करते हैं। ये आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में करते हैं। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कितने आसान तरीके से हम सारे सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। अगर जैसे सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने में 1 घंटे लगता है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने में 1 घंटा लगा के बजाय, अगर मैं यहाँ पर लगता है के बजाय मैं यहाँ पर लगा लिख दूं, तो हमको पता है कि कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दैट मींस यहाँ V1 और V5 इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यहाँ पर हम वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो हमें करना क्या है, ओनली वी हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो टेक्स विल बी चेंज इनटू took. It took 1 hour to get ready for office. अब दूसरे सेंटेंस को हम लोग देखें, किसी भाषा को अच्छी तरह सीखने में 2 वर्ष लगता है। अगर मैं लगता है को बदल दूं और यहाँ पर लिख दूं कि किसी भाषा को अच्छी तरह सीखने में 2 वर्ष लगेंगे, दैट मींस फ्यूचर की बात की जा रही है, कोई काम भविष्य में होगा। तो हमारा सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा, आपको लगेगा से पता चल जाता है कि यहाँ पर हम लोग को कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, विल प्लस V1, ठीक है। तो इट टेक्स विल बी चेंज्ड एंड इट बिकम विल टेक, इट विल टेक 2 hours, it will take 2 hours to learn a language well, or it will take 2 hours, sorry, 2 hours not 2 years, it will take 2 years to learn a language, or it will take 2 years to learn a language well or properly। आप well और properly दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आप सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को याद कर लो। आपको टेंस का आइडिया है कैसे टेंस को हम लोग फॉर्म करते हैं, कैसे टेंस को चेंज करते हैं। तो अगर इनको हम देखें तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि आपके लिए चीज़ों को आसान बनाऊं। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इट टेक्स, इसका मतलब होता है समय लगता है, इट टुक मतलब समय लगा। जैसे कि अगर इसी सेंटेंस को हम लोग कई तरीके से बोल सकते हैं। अगर हिंदी बोले, अगर हम प्रेजेंट में बोलेंगे तो सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने में 1 घंटे लगता है। अगर इसी को पास्ट में बोलेंगे तो हो जाएगा इट टुक 1 hour टू गेट रेडी फॉर ऑफिस, और मीनिंग हो जाएगा सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने में 1 घंटे लगे। अगर मैं इसी को फ्यूचर में बोलूं तो हो जाएगा सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने में 1 घंटे लगेंगे। हो सकता है मैं कंटिन्यूअस टेंस में बोलूं तो मैं बोलूंगा सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने में 1 घंटे लग रहे हैं। या हो सकता हूं कि मैं ये बोलूं कि सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने में 1 घंटे लग सकते हैं, तो मैं बोलूंगा इट मे टेक 1 hour टू गेट रेडी फॉर ऑफिस। उसके बाद अगर हम शुड का प्रयोग करें तो हमारा हिंदी सेंटेंस होगा सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने में 1 घंटे लगने चाहिए। तो हमारा सेंटेंस होगा इट शुड टेक 1 hour टू गेट रेडी फॉर ऑफिस। तो मेरे दोस्तों, इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके आप ऐसे सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में नहीं बताया, मैंने ऊपर में लिखा हुआ फॉर इंटरमीडिएट लर्नर, दैट मीन्स द लर्नर हु इज नीदर अ बिगिनर नॉर
और एडवांस। दैट मीन्स ऐसे लर्नर जो ना तो शुरुआती दौर पर हो ना ही एडवांस लर्नर हो। तो चाहे आप बिगिनर हो या फिर एडवांस्ड हो, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप इस स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करने लगे और ये स्ट्रक्चर आपको इस्तेमाल करना आ जाए तो आप बेहतरीन तरीके से और अपने इंग्लिश को पॉलिश कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आने वाली क्लासेस में मैं आपको स्ट्रक्चर्स बताऊंगा विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। So my dear friends, I think so that it will be enough for the day, and I have to make one more video just for the beginner, so that मैं दोनों तरह के स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड कर सकूं। कई लोगों का कहना होता है कि सर आप बिगनर के लिए वीडियोस बना रहे हैं बट एडवांस लर्नर के लिए और आप इंटरमीडिएट लर्नर के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बना रहे हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं दोनों को साथ में लेकर चलूं और इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए और बिगनर के लिए भी कुछ वीडियोस डालूं, सो दैट दे कुड बी बेनिफिटेड बाय माय वीडियोस। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। एंड जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, दैट्स ऑल।